जजवारम और बानी अमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखबो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मो बड़े खबर ला। फिर सबले पहले देख लेतन आज के खास खबर। दुर्ग में कांग्रेस ला बड़े झटका लगे। पूर्व सीएम भूपेश के भाभी और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा बघेल बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व जिला अध्यक्ष के बेटा गला दामन थामली सीएम साय सदस्यता दिलाए। सल्लग बीजेपी में जात कांग्रेस नेता मन ऊपर टीएस सिंहदेव तंज कसे। वो मन कहें कि 5 साल येती मलाई खात रही, अब ओती दिखत है। टीएस सिंहदेव के ये बयान ऊपर चिंतामणि महाराज पलटवार करे हैं। बीजेपी प्रत्याशी बृजवन अग्रवाल नामांकन दाखिल करें। ये बेरा बीजेपी के सबो बड़े नेता मौजूद रहे। दुर्ग में बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल सीएम साय के मौजूदगी में नामांकन दाखिल करें। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू घलो नामांकन दाखिल करें। अंबिकापुर में घलो कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह नामांकन दाखिल करें। जग्गी हत्याकांड के दोषी शूटर्स मन सरेंडर कर दिन। विशेष न्यायाधीश के आगू आत्मसमर्पण कर दिन। यदि कोर्ट पहुंचे प्रार्थी सतीश जग्गी कहिस के सुप्रीम कोर्ट जाके न्याय मांगी। दंतेवाड़ा में एक इनामी समेत 26 नक्सली मन सरेंडर करे। इनामी नक्सली ऊपर 1 लाख रुपया के नाम रहीस। यदि पखांजूर में नक्सली मन एक ग्रामीण के हत्या कर दिन। पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या की आशंका है। छत्तीसगढ़ में एक दरी फिर मौसम बदल गए। एक हफ्ता तक पूरा छत्तीसगढ़ में गर्मी के मौसम में बरसात की स्थिति बनी रही। मौसम फिर बदलिस, गर्मी आयल चालू हो गई। पर आज मझरिया एक दरी फिर मौसम में बदलाव हुई। रायपुर सहित कई जगह में झमाझम बारिश हुई। बुलेटिन की शुरुआत करबो आज के सबले बड़े खबर के संग। अगले कुछ दिन बाद मतदान होना है। ओकर पहले आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों शक्ति प्रदर्शन दिखाए और ये 5 तस्वीर आप लोगन ला दिखातन। ये 5 तस्वीर में देखो शक्ति प्रदर्शन। पहली तस्वीर रायपुर के, जी बीजेपी प्रत्याशी बृजवन अग्रवाल नामांकन दाखिल करें। ये मेरा बीजेपी के सब बड़े नेता मौजूद रहे। रायपुर बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में बुलडोजर के घलो झलक देखे पर मिलिस। दुर्ग में घलो बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल सीएम साय के मौजूदगी में नामांकन दाखिल करें। ये मेरा बीजेपी कार्यकर्ता मन भारी उत्साहित नजर आए। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू घलो नामांकन दाखिल करें। पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता ये मेरा मौजूद रहे। भूपेश बघेला विजय बघेल के जीत के दावा करें। कहन के काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ाए। एक दरी फिर जीत गिस, दोबारा नहीं जीती। अंबिकापुर में घलो कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह नामांकन दाखिल करी। तो आज दिग्गज वन नामांकन दाखिल करे हैं और नामांकन दाखिल के बेरा चाहे बात बीजेपी के हुआ या कांग्रेस के हुआ, दोनों ही दल जम के शक्ति प्रदर्शन करे। 5 तस्वीर ये बेरा ये कर आपन देख पाता। तो सारा काम हमन करत हन और आज ये सब ला देखते हुए कांग्रेसी मन के तो आए बाएं हो जाते। विजय बघेल जी पिछला रिकॉर्ड्स ला भी तोड़ते हुए और आपन स्वयं स्वीकारा था 6 लाख से ऊपर से जिताना है, तो 6 लाख से ऊपर जिता के आपन सांसद के रूप में दिल्ली भेजा। एकर मन के नकल करे में भी अकल नहीं है। मोला ऐसा लगते कि ये राहुल गांधी जी है इटली ले अपन मामा घर ले अपन नाना घर ले पैसा लाके बांटी तैसे लगा थे। ब्रिजमोहन भैया हमार लोकसभा क्षेत्र रायपुर में संगे संग रायपुर विधानसभा में भी उनकर सेवा जनता ला लगातार मिलत रही। कोई ला निराश होए के जरूरत नहीं है, कोनो ला सोचे के जरूरत नहीं है कि दुनिया हो जाए का नहीं होवे। प्यार और स्नेह मेरा कभो नहीं भूल सको। जैसे रायपुर के जनता है विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के 23 साल के रिकॉर्ड तोड़े हैं, वैसे रिकॉर्ड लोकसभा में आप मन तोड़ना है। वो खुद पे भरोसा नहीं है, उसे दीपक ताराचंद साहू जी सहारा लेना पड़ रहा है। तो इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस को भरोसा है साहू समाज पे? हमको तो पूरे छत्तीसगढ़ पे भरोसा। कार्ड का हंडी बार बार नहीं चढ़ता। एक बार धोखे से जीत गए थे, अब बार बार वो नहीं होगा। आगे है लोग ला के एक पोलिंग बूथ की जवाबदारी किसने ली है ये दे रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं। तो यही अंतर लाएगा चुनाव। उत्साहित तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरगुजा की जनता और माँ ममाए के आशीर्वाद
आशीर्वाद से हम इस सीट को जीत रहे हैं। टिकट के दावेदार थे वो सब निराश हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने का काम करेंगे। में जबरदस्त उत्साह है और आज के नामांकन सभा में और रैली में जो उत्साह देखे हैं उससे पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी बहुत मतों से जीत रही है। दुर्ग ले खबर है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भाभी सीमा बघेल बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम विष्णु देसाई बीजेपी ज्वाइन कराए। सीमा बघेल पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रहे। घनाराम साहू के बेटा सतीश साहू गलो बीजेपी में शामिल हो गए। घनाराम साहू पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष है। बीजेपी प्रवेश ऊपर भूपेश बघेल कहन कि सीमा बघेल भाजपा ले आ रही, अब फिर भाजपा में चल दिस। टीएस सिंहदेव कहन के भूपेश के परिवार के कई लोगन बीजेपी में है, कोनो नवा बात नहीं है, ये खाली ड्रामा के अलावा कुछ नहीं है। भाजपा से आई थी, भाजपा से आई थी ना, तो ठीक आपने भाजपा से आई थी, भाजपा से आई थी ना, तो ठीक। उनके परिवार के और लोग भी हैं जो पहले से भाजपा में हैं, कोई नई बात नहीं है। और भाजपा के कई लोग हैं, आपने देखा लरंगसाई जी की नतनीन कांग्रेस में आई, और कई परिवारों का गिना देंगे जो भाजपा से जुड़े हुए राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनमें से कई लोग कांग्रेस पार्टी में हैं। ड्रामा के अलावा कुछ नहीं है। एक ड्रामा करने का प्रयास, एक ऐसा दिखाना। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान जैसे जैसे अब तेज हो जाते, बयान ऊपर बवाल खलो तेज हो जाते। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई बिलासपुर के सभा में देवेंद्र यादव ला लठैत कह रहे। देवेंद्र यादव है ये ला यादव समाज के अपमान बताए। अब ये मुद्दा ला लेके कांग्रेस संलग्न भाजपा पर हमला बोला थे। यादव समाज के नेता मन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये बेरा मुख्यमंत्री ऊपर यादव समाज के अपमान करे के आरोप लगाए। भाजपा के कहना है कि कांग्रेस का ना मुद्दा ही नहीं है, ये कर बार यला तूल दे के कोशिश करा थे। छत्तीसगढ़ में 30 लाख से ज्यादा यादव समाज के लोगन की संख्या है, यहाँ रहते हैं। बिलासपुर लोकसभा में घलो ये बन की संख्या बढ़ ज्यादा है। यही कारण है कि कांग्रेस यहाँ देवेंद्र यादव पर कड़े के टिप्पणीला समाज ले जोड़ के भाजपा ला घेरे के कोशिश करत नजर आते है। देवेंद्र यादव जी चुनाव जीत रहे हैं, इसी वजह से बौखला करके माननीय मुख्यमंत्री जी उनको लठैत बताते हुए उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किए हैं और एक तरह से यादव समाज को लठैत बताने की कोशिश किए हैं। कृष्ण भगवान भी गाय चराए हैं, कृष्ण भगवान को लठैत कहेंगे क्या? बिलासपुर टिकट नहीं मिले मां कांग्रेस नेता विष्णु यादव के बगावती तेवर देखे पर मिला थे। विष्णु यादव नामांकन फॉर्म खरीद के सबला चौंका दे। विष्णु यादव आरोप लगाते हुए कहें कि टिकट वितरण में शीर्ष नेतृत्व लव वोमन के संग अन्याय वोमन करे हैं। योग्य प्रत्याशी होने के बावजूद पार्टी भारी देवेंद्र यादव प्रत्याशी बनाए हैं, जो उनकी बिलासपुर की जनता और यादव समाज वाला स्वीकार नहीं है। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशी का जो लिस्ट जारी किया है, वो बिलासपुर की जनता और बिलासपुर के जो यादव समाज हैं उनको किसी को भी कई रास नहीं आ रहा है। तो इसलिए अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ, कांग्रेस पार्टी से निवेदन भी करता हूँ राहुल गांधी जी से कि वो कांग्रेस प्रत्याशी के जो घोषित किए हैं उसको बदला जाए और यहाँ के जो स्थानीय प्रत्याशी जो मुझे जो है फिर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। दूसर दल के नेता मन के बीजेपी ज्वाइन करे के बयान ऊपर ये बात ऊपर पूरा डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बयान दे। सिंहदेव कहिन के एक मनखे के ज्वाइन करे ऊपर कोनो फर्क नहीं पड़ा। जो लोगन 5 साल यति मलाई खात रहे वो अब ओती दिखाई देते। 5 साल मलाई खाने वाला ओती जावत है। टीएस सिंहदेव के बयान ऊपर चंद्रशेखर शुक्ला पलटवार करें। टीएस सिंहदेव स्वीकार करते वो भ्रष्टाचार करें, मलाई बाटिन यानी भ्रष्टाचार हो है। एक व्यक्ति के शामिल होने से लोग शामिल नहीं होते, और यही अंतर है पार्टियों का। जो है अंतर यही है, जो 5 साल इधर मलाई खाते हुए दिखे वही उधर जाते हुए दिख रहे हैं, तो लोग हंसते हैं। इसका प्रभाव उल्टा पड़ता है कि लोग हंसते हैं कि देखो क्या प्रभाव पड़ेगा। नहीं, हम कहाँ मलाई खाए हैं। मलाई जो खाने वाले हैं उनका नाम तो कहीं कहीं आ रहा है। हम तो इसलिए यहाँ आए हैं, वहाँ रह करके हम लोगों का सेवा जैसा चाहते थे वैसा नहीं कर पाते थे।
और यहाँ आकर के हम अपने घर में आए हैं। यहाँ हम सुरक्षा के साथ और सबके मन के अनुकूल हम काम कर सकेंगे। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री जो अब बीजेपी में चले गए, चंद्रशेखर शुक्ला जी। आप भी बीजेपी में आए हैं और टी.एस. सिंहदेव कह रहे हैं कि जो मलाई खा रहे थे 5 सालों तक वो उधर जा रहे हैं। पूरे 5 वर्ष सत्ता के माननीय टी.एस. बाबा साहब धृतराष्ट्रीय मुद्रा में अधर्म के संरक्षक बन के बैठे रहे। अब जब उन्होंने स्वीकारा है कि मलाई बटा है, तो कितना मलाई बटा है और किस किस को बांटे हैं और उन्होंने कितना खाया है। और रही बात 1-2 जन की जाने की, तो मैं आपको बता दूं, बाबा साहब पलट के देखिए, पूरी कांग्रेस वापस उठ के आ गई है। तब आप लोगों ने जो 5 साल में किया उससे सारे कार्यकर्ता दुखी है, पीड़ित है, शोषी है, परेशान है और हर कोई बोल रहा है कि जिम्मेदार आप ही लोग हैं पार्टी छोड़ने का। ये अधर्म के संरक्षक बोल रहे थे, थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे कैसे अधर्म के संरक्षक? ये तो आप लोग बाजार में कार्यकर्ताओं से पूछे कि किस प्रकार अधर्म हुआ है। भगवान के नाम पे सट्टा खिलाया गया, गौ माता के नाम पर चारा खाया गया है, गोबर खाया गया है, जल तक का शोषण किया गया है, राम वन गमन पथ के नाम पे भ्रष्टाचार किया गया। किस चीज़ में नहीं किया गया? कोरोना की दवाइयों के नाम पे किया गया है, तुष्टीकरण की राजनीति में उतरा है। यही तो होता है अधर्म। और क्या होता है अधर्म? एक एक करके सब जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। इनकी कार्यप्रणाली ऐसी है, जिस प्रकार इन्होंने देश का, प्रदेश का, राज्य का भ्रष्टाचार किया है। तो ये है चंद्रशेखर शुक्ला जी, और सीधे तौर पे कहा कि कितना मलाई उन्होंने खाया है जरा वो बता दे, और कितना मलाई यानी भ्रष्टाचार दूसरों के बीच में बांटी है उसका भी हिसाब किताब बता दे। कैमरा पर्सन अनिल नागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड के दोषी मला सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिले है। 5 दोषी ला सरेंडर पर 3 हफ्ता के अतिरिक्त समय मिले हैं। जस्टिस SVN भाटी के बेंच ये आदेश ले पारित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बिलासपुरा निचला कोर्ट के आदेश ला यथावत राखे है। लोन वर्राटू अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को बड़े सफलता मिले है। एसपी गौरव राय के समक्ष 26 नक्सली मन सरेंडर करे। सरेंडर करने वाला नक्सली मन में एक इनामी नक्सली घलौ शामिल है। रायपुर स्थित CSAB यार्ड में हुए आगी हादसा मामला में बड़े खुलासा है। भंडारगृह के अधीक्षण अभियंता पत्र लिखे पहली घटना की आशंका जता रही से केबल बिजली की खंभा हटाए के अनुरोध घलव करे गए। भंडारगृह के ऊपर ले हटाए पर एक चिट्ठी लिखे रही। 24 मई 2012 के अधीक्षण अभियंता ये चिट्ठी लिखे रही। पुलिस जांच पर अधीक्षण अभियंता के बयान में ये बड़े खुलासा हुए हैं। और अब बात मौसम के कर लेथन काबर के एक दरी फिर प्रदेश में मौसम में बदल गए। छत्तीसगढ़ में मौसम के आग पिछौली सलग देखे पर मिला थे। एक हफ्ता तक पूरे छत्तीसगढ़ में गर्मी के मौसम में बरसात होते रही। मौसम वैज्ञानिक मन आज ले फिर गर्मी के संकेत दे रहे। फिर देखो बिहनिया गर्मी जबर पड़ी, घाम हुई, फिर मझनिया मौसम बदल गई और झमाझम बारिश गिरे लगी। तेज हवा के संग जम के बारिश हुई। रायपुर और भिलाई की ये 2 तस्वीर आप मन ये कर देखा था। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही थी और बादल छाए हुए थे। उसके बाद आज सुबह से ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, धूप निकली हुई थी। लेकिन इस वक्त आप राजधानी रायपुर की बात करेंगे तो एक बार फिर से मौसम बदल गया है और यहाँ पर रायपुर में तेज़ हवाओं के साथ ज़ोरदार बारिश भी हो रही है। और मौसम विभाग से जब हमने बातचीत की थी कुछ दिन पहले तो उन्होंने बताया था कि ये बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दाब का क्षेत्र बना है जिसके कारण ये स्थिति बनी है। और राजस्थान की तरफ से जो ट्रफ है वो 2 तरफ ट्रफ जा रहा है। दोनों ट्रफ के बीच में ये सिस्टम बना हुआ है और नमी युक्त हवाएं आ रही थी जिस वजह से बादल छाए हुए थे और इसी वजह से लगातार बारिश हो रही थी। सुबह से धूप निकली हुई थी, ऐसा माना जा रहा था कि शायद अब गर्मी देखने को मिलेगी, लेकिन मौसम ने एक बार फिर से बदलाव ले लिया है और तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि तेज हवाएं के साथ में बारिश हो रही है। महासमुंद लोकसभा सीट पर अधिकारी कर्मचारी पर मतदान करें।
कोरबा लोकसभा में कांग्रेस पार्टी में एक दरी फेर जेसीजे के नेता शामिल हुई ने भाजपा कार्टून पोस्टर जारी करे। पोस्टर में मोदी ला एक हरा भरा पेड़ ला सींचत हुए दर्शाए गए हैं। भाजपा विधायक अमर अग्रवाल कांग्रेस नेता मन के खिलाफ बड़े हमला बोले। भरतपुर सोनत विधायक रेणुका सिंह के बयान आगू आए। विधानसभा क्षेत्र में रेत के अवैध उत्खनन लेके कहीं हम पहली कलेक्टर और खनिज अधिकारी ने निर्देशित करे आचार संहिता लगे एक बाद कार्रवाई हुई। गौरेला पिंडा बरवाही में महिला मतदान दल मन की भागीदारी सुनिश्चित करे पर विशेष पहल करे जाते है। नाबालिग लड़की ला प्रेमी के संग भगा के ले जाए में सहयोग करे के मामला में स्पेशल एडीजे कोर्ट पीड़िता के प्रेमी सहित पीड़िता के चाची और प्रेमी ला अलग अलग धारा के तहत सजा सुनाए हैं। भिलाई में पुलिस स्कूली बस पर चेकिंग अभियान शुरू कर दे है। दुर्ग व स्कूली बस के फिटनेस चेक करेगी। बीजापुर में नक्सली मन के बंद के असर जो उन्हें वो देखे पर मिले। चुनावी बहिष्कार ला लेके बंद के ऐलान करे रहे। बलौदा बाजार में अवैध महुआ शराबों पर आबकारी विभाग एक बड़े कार्रवाई करे है। बिलासपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर और स्टाइलिश नंबर प्लेट ऊपर बड़े कार्रवाई करे गए हैं। रायगढ़ पुलिस अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 7 सदस्य ला गिरफ्तार करे है। सूरजपुर में छात्रा ने दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। अंबिकापुर में युवती ले दुष्कर्म के इनामी आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार कर ले है। धमतरी जिला के साकरा में गांजा तस्करी करा 3 आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करे है। बलरामपुर के शंकरगढ़ पुलिस नशा के अवैध जखीरा बरामद करे है। कोरबा में ऑटो चालक का मानवता की मिसाल दिखाई। इस ऑटो चालक का चांदी ले भरे थैला ला वापिस करे। धमतरी के दुगली वन परिक्षेत्र में 35 से 40 हाथी के झुंड करीब 1 महीना ने डेरा डाले हुए हैं। जांजगीर चांपा के लटिया गांव के धनंजय यादव सीनियर पावर लिफ्टिंग में 485 किलो भार उठा के स्वर्ण पदक जीते हैं। भलाई में संजय के अचानक मौसम बदले। झिमझिम बारिश लोगों ला चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी राहत देश। रामनवमी में भिलाई में 100 कुंटल अन्न ले महाप्रसाद बनाया जाही जकर तैयारी चलत है। कानपुर में तेज आंधी तूफान के सेती एक बड़े हादसा टल गए। अभी बरत के बोलो दो विदा फिर अपन बने रहो देखत रहो IBC 24। जय जोहार।